नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा रचित इस सरवार सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करते हुए 10वें अध्याय पर हम सभी आ चुके हैं। पूर्व कक्षा में हमने 10वें अध्याय के प्रथम सूत्र का अर्थ समझा था। इस 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का विस्तार से वर्णन किया गया है। मोक्ष की प्राप्ति कब और कैसे होती है इसका विधि पूर्वक वर्णन किया गया है। हमने आपको बताया था कि मोक्ष प्राप्ति के पहले केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति केवल ज्ञान पूर्वक ही होती है। जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी मोक्ष की भी प्राप्ति संभव नहीं है। इसीलिए सबसे पहले सूत्र में इन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है इसका वर्णन किया था। पूर्व कक्षा में हमने इसकी पूरी विधि या प्रक्रिया का वर्णन अपन ने विस्तार से समझा था, जिसमें इन्होंने बताया था कि केवल ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो 4 घातीय कर्मों के नाश होने पर होती है। और उन 4 घातीय कर्मों में सबसे पहले जो कर्म है वो मोहिनी कर्म है, जिसका नाश किया जाता है। मोहिनी कर्म का नाश कब और कैसे होता है इसके बारे में अपन ने पूर्व कक्षा में पढ़ा था कि जो मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां हैं उनमें से 7 प्रकृतियों का क्षय चौथे से 7वें गुण स्थान में कभी भी हो जाता है, तो वो छायक सम्यक दृष्टि हो जाता है। शेष 20 प्रकृतियों का क्षय 9वें गुण स्थान में होता है और एक प्रकृति जो संजुलन लोभ बचती है उसका क्षय 10वें गुण स्थान में होता है। जैसे ही मोहिनी कर्म का क्षय हो जाता है यह जीव 12वें गुण स्थान में पहुंच जाता है और 12वें गुण स्थान में अंतर मुहूर्त काल तक ठहरता है। 12वें गुण स्थान में भी जब अंतिम समय उसका आता है तो उसके एक समय पूर्व निद्रा और प्रचला इन 2 प्रकृतियों का क्षय करता है और शेष प्रकृतियों का क्षय अंतिम समय में करता है, जिसमें 5 ज्ञानावरण, 5 अंतराय और बचे हुए दर्शनावरण कर्म की प्रकृतियों का क्षय कर देता है। जैसे ही इन 3 घातीय कर्मों का क्षय होता है केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। केवल ज्ञान के साथ साथ केवल दर्शन की भी प्राप्ति होती है। जब ज्ञान और दर्शन हो जाएगा तो सुख भी प्रकट हो जाएगा और केवल ज्ञान होगा तो बिना शक्ति के हो नहीं सकता है। जब अनंत ज्ञान है तो अनंत शक्ति भी प्रकट हो जाती है। इस प्रकार से 4 अनंत चतुष्टय एक साथ प्रकट हो जाते हैं। अब इस सूत्र में अपन जो दूसरा सूत्र है इसमें पढ़ेंगे कि जो केवल ज्ञानी हो गए, जो अरिहंत परमेष्ठी हो गए, अब ये अरिहंत परमेष्ठी सिद्ध कैसे बनेंगे? इनके जो 4 अघातीय कर्म बचे हुए हैं इनका नाश कैसे होता है? मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? पूर्व कक्षा में हमने केवल ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है इसको समझा था। आज की कक्षा में मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है या मोक्ष किसे कहते हैं इसका वर्णन विस्तार के साथ किया जाएगा। आइए देखें 10वां अध्याय दूसरा सूत्र, पेज नंबर 368, उत्थानिका 922। आह कस्मात् हेतोः मोक्षः किम लक्षणश्च इति यत्र उच्यते। यहां बता रहे हैं आह कस्मात् हेतु मोक्षः। अभी पहले केवल ज्ञान की उत्पत्ति में क्या क्या कारण हैं उन कारणों का वर्णन किया था। अब पूछ रहे हैं कि मोक्ष में क्या क्या कारण हैं उसका वर्णन करेंगे और किम लक्षणश्च, और मोक्ष का लक्षण क्या है उसका भी वर्णन यहां पर किया जाएगा। आइए सूत्र देखें। बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम, बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः,
कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। यहां बता रहे हैं बंध हेतु अभाव। पहला शब्द क्या लिखा? बंध के हेतुओं का अभाव हो जाने से, और दूसरा कारण लिखा है निर्जराभ्याम, और निर्जरा होने से। दोनों प्रकार के कारण मिलने पर कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो, फिर जो तीसरी अवस्था उत्पन्न होती है, बंध के हेतुओं का अभाव कर दें, और फिर जो कर्म आत्मा में विराजित हैं, पहले से स्थित हैं, उन कर्मों का नाश कर दें, उनकी निर्जरा कर दें, तो फिर समस्त कर्मों से रहित कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो, समस्त कर्मों का आत्यंतिक क्षय हो जाने पर जो एक निर्मल अवस्था उत्पन्न होती है, उसी को हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष क्या है? मोक्ष का मतलब होता है मुक्त हो जाना। मुक्त किससे हो रहे हैं? कर्म का बंधन जो लगा हुआ था, उस बंधन से मुक्त होना ही मोक्ष कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया जाए, अब जेल में वो बंद है तो वो स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर सकता, अब उसको वो बंध को काटना पड़ेगा। जब तक वो बंध को नहीं काटेगा तब तक उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। अब उसको बंध काटने के लिए दो उपाय करने होंगे, या तो वो नंबर 2 का तरीका अपनाए, तो जेल की सांकलों को काट करके या किसी भी तरह से सुरंग आदि बना करके उसको बाहर निकलना पड़ेगा। अथवा दूसरा है कि उसको जो सजा मिली है, 14 वर्ष की है, 20 वर्ष की है, 7 वर्ष की है, 2 वर्ष की है, जो भी उसको सजा मिली है, उस सजा को शांत भाव से पूर्ण करे, और सजा के पूर्ण होते ही जेलर स्वयं आएगा और उसको जेल के बंधन से मुक्त कर देगा। इसी प्रकार से यहां पर कहा गया, यहां पर हम भी सभी कर्मों के बंधन में हैं। अब इन कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वास्तविक नंबर 1 का मार्ग अपनाना पड़ेगा, और वो नंबर 1 का मार्ग है सबसे पहले बंध के हेतुओं का अभाव करें। बंध के हेतुओं का अभाव, इसके लिए 2 प्रकार से बात कही जाती है। 2 शब्द यहां लिखे हैं, बंध के हेतुओं का अभाव और निर्जरा। सबसे पहले जैसे हमारे घरों में एक टंकी होती है, ऊपर रखी होती है छत पर, और उसको हमें यदि मान लो खाली करना है, उसकी साफ सफाई करनी है, तो हम क्या करेंगे? हम घर में जो नीचे हमारे टॉयलेट बाथरूम वगैरह बने हुए हैं, उसके हम नल की टोंटी खोल देंगे और उससे पानी निकलेगा। अब वो जो पानी निकल रहा है, ये हमारी निर्जरा हो रही है, और निर्जरा होते 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 ऊपर टंकी खाली हो जाएगी। लेकिन हम लोगों के साथ गलती क्या हो रही है? उस टंकी में जहां से पानी जाता है, जो हमारे जेट पंप लगा हुआ है या सबमर्सिबल लगा हुआ है, जो भी पानी जाने का साधन है, उसको हम बंद नहीं कर रहे हैं, वो भी चालू है। यहां से जेट से पानी ऊपर टंकी में जा भी रहा है, और नीचे हम नल को खोले हुए हैं, तो यहां से पानी निकल भी रहा है। तो इस समय जो भी स्थिति परिस्थिति बन रही है, उसमें कर्मों की निर्जरा तो हो रही है, लेकिन साथ साथ कर्मों का आश्रव भी हो रहा है। इसीलिए हमारी टंकी कभी खाली नहीं हो पाती। हम सभी ऐसा नहीं है कि व्रत, एकासन, उपवास आदि नहीं करते, कि धार्मिक क्रियाएं नहीं करते, कि सठ आवश्यक कर्म नहीं कर रहे हैं, या हम कभी मुनि नहीं बने। सब कुछ हो चुका है, लेकिन फिर भी हम संसार के संसार में ही हैं। हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारी जो क्रियाएं चल रही हैं, उन क्रियाओं से हम कर्मों की निर्जरा तो करते हैं, लेकिन जितनी हम निर्जरा करते हैं उससे कहीं ज्यादा कर्मों का बंध हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यह करना पड़ेगा कि जहां से वो पानी टंकी में जा रहा है, ऐसे उस जेट पंप का सबमर्सिबल को बंद करना पड़ेगा। पहले तो उसमें जो पानी आने का साधन है उसको रोकना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं आश्रव का रुकना, इसी को हम कहते हैं बंध के हेतुओं का अभाव करना, इसी को हम कहते हैं संवर। आप सभी ने मंगत राय की 12 भावना पढ़ी होगी, संवर सहित करे तप प्राणी मिले मुक्ति रानी। संवर सहित करें, हम तपस्या तो करते हैं लेकिन हम संवर पूर्वक तपस्या नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारी निर्जरा होती तो है लेकिन उससे कहीं ज्यादा हम कर्मों का बंध कर लेते हैं। तो सबसे पहले बंध के हेतुओं का अभाव करते हुए तपस्या करनी है। बंध के हेतु अपन ने 8वें अध्याय में पढ़े थे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। ये 5 कारण बंध के हेतु कहे गए हैं। अब यहां मोक्ष की जो बात कर रहे हैं, ये मोक्ष की बात किसके लिए की जा रही है? जिसने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली है।
अब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और वो संयोग केवली 13वें गुण स्थान में है, तो यहां पर पहले ये देखना पड़ेगा कि बंध के कितने हेतु हैं। क्या उधर मिथ्यात्व है? नहीं है। मिथ्यात्व को तो पहले ही नष्ट कर दिया, वो तो पहले गुण स्थान में होता है। अविरति है? नहीं है। अविरति क्या, हम तो संयम को धारण करके वो फिर केवल ज्ञान की प्राप्ति की। प्रमाद है? नहीं है। अप्रमत्त दशा में हम अपनी आत्मा में लीन हुए थे, तो मिथ्यात्व भी नहीं है, अविरति भी नहीं है, प्रमाद भी नहीं है और कसाय से रहित भी हो गए हैं, संपूर्ण मोहिनी कर्म का नाश कर दिया। अब ये 4 कारण तो उपलब्ध नहीं है, इन 4 कारणों का अभाव हो गया, लेकिन अभी भी 5वां कारण एक मौजूद है जिसका नाम है योग और संयोग केवली। संयोग केवली का मतलब है योग सहित अवस्था। अब जब तक ये योग सहित अवस्था रहेगी तब तक कर्मों का आश्रव होता रहेगा। इसीलिए लिखा बंध हेतु अभाव, सबसे पहले हमें योगों का निरोध करना होगा। इसीलिए जितने भी केवल ज्ञानी होते हैं, जितने भी तीर्थंकर होते हैं, जब इनकी आयु का अंतिम समय आने को होता है तो ये सारे तीर्थंकरों का समोसरण बिगस जाता है, फिर ये दिव्य ध्वनि आदि नहीं करते हैं और किसी एक पर्वत आदि पर पहुंच करके, जैसे पावापुरी में पहुंच गए महावीर भगवान या अन्य तीर्थंकर सम्मेद शिखर जी पहुंच गए, तो वहां पर पहुंच करके ये योग निरोध हो जाता है और योग निरोध करने की क्रिया करते हैं जिसमें मन, वचन और काय, इन तीनों का निरोध किया जाता है। जो योग की परिणति चल रही है वो परिणति को रोका जाता है। तो इन तीनों योगों के भी 2-2 भेद किए जाते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल मनोयोग, सूक्ष्म मनोयोग, स्थूल वचन योग, सूक्ष्म वचन योग, स्थूल काय योग, सूक्ष्म काय योग। तो सबसे पहले स्थूल मनोयोग का निरोध करते हैं, फिर स्थूल वचन योग का निरोध करेंगे, फिर स्थूल काय योग का निरोध करेंगे। तीनों की जो स्थूल परिणति है वो इन तीनों का निरोध करेंगे, स्थूल मनोयोग, फिर स्थूल वचन योग, फिर स्थूल काय योग। अब जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है वो सूक्ष्म बचती है, तो सूक्ष्म जो बची है उसमें भी फिर चौथे नंबर पर सूक्ष्म मनोयोग का निरोध करेंगे, फिर सूक्ष्म वचन योग का निरोध करेंगे। अब क्या बचा? अब बचा केवल सूक्ष्म काय योग। फिर सूक्ष्म काय योग में स्थित जब हो जाते हैं तब जाकर के ये समझ लो 13वें गुण स्थान का अंतिम अंतर मुहूर्त आ जाता है। तो इस 13वें गुण स्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर के सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान लगाते हैं, जो तीसरा शुक्ल ध्यान है, और बस इस तीसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा उस सूक्ष्म काय योग को भी नष्ट कर देते हैं। सूक्ष्म काय योग नष्ट होते ही ये जो बंध का एकमात्र प्रत्यय योग बचा था वो योग का अभाव हो जाता है। अब जैसे ही बंध हेतु अभाव हो गया, अब निर्जरा करेंगे। तो अब वो जो निर्जरा करनी है वो किसकी करनी है? अभी जो 4 घातीय कर्म नष्ट हो गए थे, तो कर्मन की 63 प्रकृति नाशी, कर्मों की 63 प्रकृतियों का नाश कर दिया था, लेकिन कर्मों की 148 प्रकृतियां होती हैं। अब उन 148 प्रकृतियों में 63 नष्ट हो गई, अब कितनी बची? 85 प्रकृतियां बची हैं। इन 85 प्रकृतियों को अब निर्जरा करनी है, अब इनको क्षय करना है। तो पहला तो इन्होंने क्या किया? बंध के हेतुओं का अभाव किया, तो योग निरोध करते हैं। योग निरोध के पश्चात तीसरा शुक्ल ध्यान करते हैं, तीसरे शुक्ल ध्यान से ये योग पूर्णतः समाप्त हो जाता है। फिर 14वें गुण स्थान में चौथा शुक्ल ध्यान किया जाता है और व्युपरत क्रिया निवर्ती, जिनकी क्रियाएं व्युपरत हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, ऐसे इस 14वें गुण स्थान में चौथे शुक्ल ध्यान के द्वारा इन 85 प्रकृतियों को नष्ट किया जाता है। और इन 85 प्रकृतियों को कैसे नष्ट करते हैं? 2 समय में नष्ट करते हैं। जो 14वें गुण स्थान का काल है वो अंतर मुहूर्त कहा गया, लेकिन अंतर मुहूर्त में भी बहुत कम समय इसका होता है। इसके लिए जो आचार्यों ने लिखा है कि 5 लघु अक्षर प्रमाण है। 5 लघु अक्षर कौन से होते हैं? अ, ई, उ, ऋ, लिरि। ये जो 5 लघु अक्षर हैं, लघु यानी ह्रस्व, जो छोटा आ की मात्रा होती है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, ये इस प्रकार से। तो ये 5 लघु अक्षर बोलने में जितना समय लगे, अब हम सभी के बोलने की बात नहीं है, किसके बोलने की बात है? वचन बल रिद्धि के धारक मुनिराज, ऐसे मुनिराज जिनको वचन बल रिद्धि है और उस रिद्धि के प्रभाव से जो संपूर्ण द्वादशांग का पाठ अंतर मुहूर्त में कर लेते हैं। अब सोचो जरा कि जो संपूर्ण द्वादशांग का पाठ अंतर मुहूर्त में कर लेते हैं उनकी स्पीड कितनी होगी,
और उनकी स्पीड से 5 लघु अक्षर बोलने में जितना समय लगेगा, बस उतना काल 14वें गुण स्थान का कहा गया। बस इतने कम समय में ही ये 85 प्रकृतियों को नष्ट करेंगे। तो इन 85 प्रकृतियों को नष्ट करने में जब 14वें गुण स्थान के अंतिम 2 समय बचते हैं, तो सेकंड लास्ट समय में, जिसको हम उपांत समय कहते हैं, उस उपांत समय में 72 प्रकृतियां नाश को प्राप्त होती हैं और अंत समय में 13 प्रकृतियां नाश को प्राप्त होती हैं। ऐसे 72 और 13 85 प्रकृतियों का क्षय करते हैं और जैसे ही ये 13 प्रकृतियां अंत समय में नष्ट होती हैं, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और बस कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो, कृष्ण का मतलब संपूर्ण कर्म प्रकृतियों से रहित होते ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब मुक्त होने के बाद क्या होगा? मुक्त होने के बाद आगे जो सूत्र आएंगे उसमें बताएंगे कि इस जीव का जो स्वभाव है वो ऊर्ध्वगमन करना है। फिर ये आत्मा ऊर्ध्वगमन करती है और ऊपर की ओर जाएगी। चूंकि अनंत शक्ति पहले ही आ चुकी थी, तो अनंत शक्ति के कारण से ये आत्मा ऊपर की ओर जाती है और ऊपर जाते 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 कहां जाकर के ठहर जाएगी? लोकांत में जाकर के ठहर जाएगी। क्यों ठहर गई? क्योंकि आगे जो आवागमन का हेतु कहा गया है धर्म द्रव्य ही चलने में सहायता करता है। तो जहां तक धर्म द्रव्य है वहां तक तो ये जाएगी, लेकिन धर्म द्रव्य का अभाव होते ही फिर अलोकाकाश में इसका गमन नहीं होता है। तो जब ऊपर जाएगी तो ये ऊपर इसका सर है और नीचे पैर हैं, तो ये ऊपर जाते हुए सर इसका ऊपर टकरा जाता है और सर से जितने भी सिद्ध परमेष्ठी हैं वो समान होते हैं। नीचे पैरों से सबकी लंबाई आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष की है, जघन्य अवगाहना 3.5 हाथ की है। तो जो 3.5 हाथ वाले होंगे वो छोटे दिखेंगे, जो 525 की अवगाहना वाले हैं वो बड़े दिखेंगे, लेकिन सर सबके बराबर होंगे। तो इस प्रकार से ये लोकांत में जाकर के विराजित हो जाती हैं। ये ऊपर ही क्यों जाती हैं? इसका सारा समाधान ये आपको आगे आने वाले सूत्रों में मिलेगा। आज के इस कक्षा में हम इस दूसरे नंबर सूत्र को पढ़ेंगे कि इन 148 कर्म प्रकृतियों का नाश कैसे होता है, कौन कौन सी प्रकृतियां कहां कहां नाश होती हैं। 4 घातीय कर्मों को हम पूर्व कक्षा में समझ चुके हैं, उनका भी वर्णन आएगा, और 85 प्रकृतियां कैसे नष्ट होती हैं उनका भी वर्णन आएगा। आइए देखें, टीका में अब देखते हैं। आप लोग ये समझ गए होंगे कि 2 प्रमुख कारण हैं, बंध के हेतुओं का अभाव करना और फिर निर्जरा। ये दोनों चीजें जब होंगी तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम सभी निर्जरा कर रहे हैं लेकिन बंध के हेतुओं का अभाव नहीं कर रहे हैं, बस ये हम सभी की कमी है। जैसे जैसे बंध के हेतुओं का अभाव होगा और फिर उसके बाद जो निर्जरा होगी तो फिर जाकर के मोक्ष प्राप्ति होना आसान हो जाएगा। 923 नंबर देखें, मिथ्या दर्शनादि हेतु अभावात अभिनव कर्म अभावः। क्या लिख रहे हैं? मिथ्या दर्शन आदि हेतु अभावात, मिथ्या दर्शन आदि जो हेतु कहे गए थे उनका अभाव हो जाने से अभिनव कर्म अभावः, जो नवीन आने वाले कर्म हैं, अभिनव का मतलब नए कर्म, उन नए कर्मों का आवागमन नहीं होता है, उनका आश्रव नहीं होगा, उनका अभाव हो जाएगा। और पूर्व उदित निर्जरा हेतु सन्निधाने, और जिस निर्जरा का हम वर्णन पहले कर चुके हैं, तपसा निर्जरा च, इस सूत्र के अंतर्गत जिसका निर्जरा का वर्णन हम कर चुके हैं, ऐसे निर्जरा हेतु सन्निधाने, ऐसे निर्जरा के कारण मिलने पर, मतलब तपस्या आदि साधना आदि मिलने पर, च अर्जित कर्म निराशा, जो कर्म हम पहले बांध चुके हैं उनको नष्ट कर देंगे। देखो 2 तरह से होता है, कुछ कर्म तो हम तुरंत बांध रहे हैं, आ रहे हैं, उनको तो हमने रोक दिया, लेकिन जो कर्म आ चुके उनको भी तो बाहर करना पड़ेगा। तो जो कर्म आ चुके हैं उनकी हम निर्जरा करेंगे तपस्या साधना के द्वारा, और हमने बंध के हेतुओं का अभाव कर दिया तो नवीन कर्म आना बंद हो गए। ताभ्याम बंध हेतु अभाव निर्जराभ्याम इति हेतु लक्षण विभक्ति निर्देशः। ताभ्याम का मतलब उन दोनों हेतुओं के मिलने पर, उन दोनों कारणों के मिलने पर। कौन से 2 कारण? बंध हेतु अभाव और निर्जराभ्याम। ये 2 कारण मिलने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इधर हेतु लक्षण विभक्ति निर्देशा, इसीलिए इधर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ततो भवस्थिति हेतु समीकृत शेष कर्मावस्थस्य युगपत आत्यंतिकः कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः प्रत्येतव्यः। यहां बता रहे हैं अब 2 प्रकार की स्थितियां बनती हैं। 4 अघातीय कर्म बचे हुए हैं, जिसमें एक आयु कर्म है,
बाकी 3 है नाम, गोत्र और अंतराय। यदि भव स्थिति हेतु समीकृत, मतलब यहां बता रहे हैं जो शेष 3 कर्म हैं, जितना आयु कर्म अंतर मुहूर्त शेष है, शेष 3 कर्म भी अंतर मुहूर्त ही हैं। यदि चारों कर्म बराबर शेष हैं तब तो कोई बात नहीं है, सीधा तीसरा शुक्ल ध्यान होगा, चौथा शुक्ल ध्यान होगा और फिर उसके बाद कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। लेकिन कई बार स्थिति ये बनती है कि आयु कर्म तो अंतर मुहूर्त शेष बचा है, लेकिन वेदनी कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, इनकी स्थिति तो बहुत ज्यादा है, किसी की 100 वर्ष की है, किसी की 500 वर्ष की है। तो अब क्या करेंगे? अब वेदनी कर्म की और नाम कर्म, गोत्र कर्म की स्थिति यदि 100, 200, 500 वर्ष की है और आयु अंतर मुहूर्त बची है, तो अंतर मुहूर्त में इन कर्मों को कैसे नष्ट करेंगे? तब केवली समुद्घात किया जाता है और केवली समुद्घात के माध्यम से अपने आत्म प्रदेशों को दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण, इन 4 अवस्थाओं के द्वारा फैलाते हैं, पूरे तीनों लोकों में फैल जाते हैं और फिर वापस स्वस्थान में आते हैं, संकुचित करते हैं। तो इन 8 समयों के द्वारा जो 8 प्रकार से ये केवली समुद्घात होता है, दंड, कपाट, प्रतर, लोकपूरण, फिर पुनः प्रतर, फिर कपाट, फिर दंड, फिर स्वस्थान, बस ये 8 समयों में ये जो शेष कर्मों की स्थिति ज्यादा थी उनकी स्थिति को आयु कर्म के बराबर कर देते हैं। जैसे ही आयु कर्म के बराबर हो गई, अब तीसरा शुक्ल ध्यान करेंगे, तीसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा योग निरोध करेंगे और योग निरोध करने के बाद फिर 14वें गुण स्थान में आकर के चौथा शुक्ल ध्यान के द्वारा सारे कर्मों को नष्ट कर देंगे। तो यहां पहली स्थिति का वर्णन इधर इन्होंने किया है, क्या लिख रहे हैं? भव स्थिति हेतु समीकृत शेष कर्म अवस्थस्य। भव स्थिति यानी आयु कर्म की जितनी स्थिति थी उसको समीकृत अशेष कर्म, जो अशेष बाकी बचे हुए 3 आघातीय कर्म हैं, उसको समान यदि है तो युगपत ये सारे कारण एक साथ मिलने पर आत्यंतिक कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः, आत्यंतिक कर्मों की निवृत्ति हो जाना ये मोक्ष कहलाता है। अब कर्मों का अभाव कैसे होता है? तो बता रहे हैं कर्माभावो द्विविधा, कर्म का अभाव 2 प्रकार से होता है, यत्न साध्य, अयत्न साध्यश्च इति। यत्न साध्य और अयत्न, यत्न का मतलब प्रयत्न करना, साधना के द्वारा नष्ट करना, और अयत्न साधना का मतलब बिना किसी साधना के, बिना किसी प्रयास के अपने आप ही नष्ट हो गया। कई बार होता है कि कोई दुश्मन है, वो हमारे प्रभाव को देख करके अपने आप ही भाग गया, और कई बार ये होता है कि हमें उससे लड़ना पड़ता है, तब जाकर के हम उसको जीतते हैं। तो कुछ प्रकृतियों का जो क्षय होता है वो अयत्न साध्य होता है। अयत्न साध्य होता है 3 प्रकृतियों का, जो 3 आयु कर्म की प्रकृतियां होती हैं। एक तो मनुष्य आयु जिसको हम भोग रहे हैं, इसको बोलते हैं भुज्यमान आयु, और शेष 3 आयु हैं उनका अभी हमने बंद ही नहीं किया। जब बंद ही नहीं करेंगे, चूंकि हमको जिस जीव को मोक्ष प्राप्त करना है वो आयु कर्म का बंध नहीं करता, और यदि उसने आयु कर्म बांध ली तो फिर उसको भोगना पड़ेगा, फिर वो मोक्ष नहीं जा पाएगा। इसीलिए जो मोक्ष जाता है वो 3 आयु कर्म का बंध नहीं करता। जब बंध ही नहीं किया तो उनके क्षय करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये जो 3 प्रकृतियां हैं ये अयत्न साध्य होती हैं, इनको नष्ट नहीं किया जाता है क्योंकि इनका बंध ही नहीं हुआ। तो नष्ट करने योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? कुल 145। बस अब 145 को नष्ट करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, 3 का प्रयास ही नहीं करना है। ठीक है, इसीलिए लिखा तत्र चरम देहस्य नारक त्रियक देव आयुषम अभावो न यत्न साध्य। क्या लिख रहे हैं? चरम देह से, जिसको उसी भाव से मोक्ष प्राप्त करना है उसके लिए नरक आयु, त्रियंच आयु और देव आयु, इन 3 आयुओं का अभाव हो जाता है। न यत्न साध्या, इनके लिए यत्न नहीं करना पड़ता, प्रयत्न नहीं करना पड़ता। असत्वात, क्यों? क्योंकि इनका सत्व ही नहीं है। इनका जब बंध नहीं है तो सत्व नहीं है, सत्व नहीं है तो फिर क्षय किसका करेंगे? इसीलिए यत्न साध्य इतः ऊर्ध्वम उच्यते। अब यत्न साध्य जो होता है, प्रयत्न करके जिनको नष्ट किया जाता है, उसका वर्णन कर रहे हैं। असंयत सम्यक दृष्टियादिषु चतुर्षु गुणस्थानेषु कस्मिंश्चित् सप्त प्रकृति क्षयः क्रियते। ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कहां होती है? असंयत सम्यक दृष्टि आदि, चौथे गुण स्थान से लेकर के चतुर्षु गुण स्थानेषु, 4 गुण स्थानों में, मतलब चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, इन 4 गुण स्थानों में से कस्मिंश्चित् यानी किसी भी गुण स्थान में सप्त प्रकृति क्षय क्रियते, 7 प्रकृतियों का क्षय कर देते हैं। अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोह की 3, मिथ्या सम्यक, इन 7 प्रकृतियों का क्षय कर दिया।
फिर निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि, नरगति, त्रियगति, एक द्वि त्रि चतुरिंद्रिय जाति, नरगति, त्रियगति गति प्रयोग्यानुपूर्वी, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण संज्ञिकानाम, षोडशानाम कर्म प्रकृति नाम अनिवृत्ति बादर सांप्राय स्थाने युगपत क्षया क्रियते। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 7वें गुण स्थान के ऊपर 8वें में जाएंगे। अब छपक श्रेणी आरोहण करेंगे तो 8वें गुण स्थान में किसी भी प्रकृति का क्षय नहीं होता। 9वें गुण स्थान में 36 प्रकृतियां क्षय होती हैं। तो 9वें गुण स्थान के 9 भाग करते हैं जिनमें 36 प्रकृतियां नष्ट होंगी। 36 में से 20 प्रकृतियां तो मोहिनी कर्म की होती हैं। अब बची 16 प्रकृतियां, तो 16 में से 3 दर्शनावरण की होती हैं और 13 नाम कर्म की होती हैं। तो 13 नाम कर्म की और 3 दर्शनावरण कर्म की, ये 16 प्रकृतियां पहले भाग में क्षय होती हैं। तो ये पहले भाग की 16 प्रकृतियों के नाम लिखे हैं। 3 दर्शनावरण की कौन सी है, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान वृद्धि, ये 3 दर्शनावरण की। और 13 नाम कर्म की कौन कौन सी, नरगति, त्रियंच गति, एक द्वि त्रि इंद्री त्रि चतुरिंद्री जाति, मतलब 1 इंद्री जाति नाम कर्म, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जाति नाम कर्म। फिर नरगति, त्रियंच गति, प्रायोग्यानुपूर्वी, मतलब नरगत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी। फिर आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, संज्ञिका नाम, षोडशानाम, ऐसी ये 16 प्रकृतियां हो गई। 3 दर्शनावरण की, 13 नाम कर्म की। 13 नाम कर्म में कौन कौन सी है, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, त्रियंच गति, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, 4 जाति हो गई, 1 इंद्री से 4 इंद्री तक की 8, और 5 ये हो गई कौन सी, आतप, उद्योत, स्थावर, सूक्ष्म और साधारण। तो 13 प्रकृतियां आई। 16 प्रकृतियां पहले भाग में नष्ट हुई। फिर क्या होता है इसके बाद, ततः परम, उसके बाद तत्रैव, मतलब उसी 9वें गुण स्थान में कसाय अष्टकम नष्टम क्रियते, 8 कसायों को नष्ट करेंगे। दूसरे भाग में 8 कसाय, अप्रत्याख्यानावरण की 4 और प्रत्याख्यानावरण की 4। फिर नपुंसक वेदा, तीसरे भाग में नपुंसक वेद। फिर स्त्री वेदा, चौथे भाग में स्त्री वेद। क्रमेण तत्रैव क्षेमप्याति, मतलब उसी 9वें गुण स्थान में नष्ट होती हैं। फिर नो कसाय षटकम, फिर 5वें भाग में नो कसाय षटकम, मतलब हास्य, रति, अरति, शोक, भय और जुगुप्सा, इन 6 कसायों को नष्ट करेंगे। सह एकेनेव प्रहारेण विनिपात्यति, मतलब एक साथ एक ही प्रहार में ये 6 कसाए जाएंगी। फिर 6वें भाग में पुंवेद, पुरुष वेद नष्ट होगा। नपुंसक वेद पहले हो गया, स्त्री वेद हो गया, अब पुरुष वेद भी हो गया, 6 भाग हो गए। अब 7वें भाग में संजुलन क्रोध, 8वें में संजुलन मान और 9वें में संजुलन माया। ऐसे क्रमेण तत्रैव आत्यंतिकम ध्वंसम आस्कंदति, वही 9वें गुण स्थान में ही इन प्रकृतियों को क्षय करते हैं। तो मोहिनी की 20, नाम कर्म की 13 और दर्शनावरण की 3, कुल कितनी हो गई, 36 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। कहा, 9वें गुण स्थान। इसके बाद लोभ संजुलन सूक्ष्म सांप्राय अंते याति अंतम, लोभ संजुलन जो बचा था उस संजुलन लोभ का सूक्ष्म सांप्राय अंते, मतलब 10वें गुण स्थान के अंत में नष्ट हो जाता है। फिर 12वें गुण स्थान में पहुंचेंगे तो हमने बताया था यहां 16 प्रकृतियां नष्ट होती हैं, जिसमें से उपांत समय में 2 और अंत समय में 14। तो निद्रा प्रचले क्षीण कसाय वीतराग छदमस्थस्य उपांत समये प्रलयम उपब्रजतः, निद्रा और प्रचला ये 2 प्रकृतियां उपांत समय में, दर्शनावरण की 9 प्रकृतियां होती हैं। 3 अपन ने 9वें गुण स्थान में नष्ट की, 2 अपन ने 12वें गुण स्थान के उपांत समय में, और फिर इसके बाद बची हुई 4 और हैं वो इधर अंत समय में। पंचानाम ज्ञानावरणानाम, 5 ज्ञानावरण, चतुर्नाम दर्शनावरणानाम, 4 दर्शनावरण, चक्षु अचक्षु अवधि और केवल, और पंचानाम अंतरायाणाम, और 5 अंतराय, ऐसी 14 प्रकृतियां ये अंत समय में तस्यैव अंत्य समय प्रक्षयो भवति, अंतिम समय में नाश को प्राप्त होती हैं 12वें गुण स्थान में। तो यहां पर 16 ये चली गई। पहले 7 नष्ट की, 7 नष्ट करने के बाद 36 नष्ट की, तो 36 और 7 कितनी हो गई, 43। फिर 1 अपन ने की नष्ट कहां, 44 10वें गुण स्थान में, और 16 नष्ट की अपन ने 12वें में, 44 और 16 हो गई 60। अब ये 60 प्रकृतियां नष्ट होते ही हमें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और अपन क्या बोलते हैं, कर्मन की 63 प्रकृति नासी। तो 60 ये हो गई। अब 3 कौन सी रह गई, हमने पहले ही बताया 3 आयु कर्म अयत्न साध्य है, इनको नष्ट नहीं किया जाता क्योंकि इनका बंध ही नहीं हुआ, तो भी उनका क्षय माना जाता है। इसीलिए कर्मन की 63 प्रकृति नाश, ये 63 प्रकृतियां होती हैं। ठीक है,
63 में कौन कौन सी हैं? पूरी 28 प्रकृतियां हैं मोहिनी कर्म की, 5 ज्ञानावरण की, 5 अंतराय की, 9 दर्शनावरण की, 47 ये हो गई, और 13 होती हैं नाम कर्म की, सो हो गई 60, और 3 होती हैं आयु कर्म की 63। अब बचे हुए कर्म कौन से हैं? 85। अब उनको देखें। अन्यतर वेदनीय, देवगति, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मण, शरीर, पंच बंधन, पंच संघात, संस्थान षटक, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, शरीरांगोपांग, षट सहनन, पंच प्रशस्त वर्ण, पंच अप्रशस्त वर्ण, गंध द्वय, पंच प्रशस्त रस, पंच अप्रशस्त रस, स्पर्श अष्टक, देवगति, प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त अप्रशस्त, विहायोगति, अपर्याप्तक, प्रत्येक शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, अनादेय, अयस्कीर्ति, निर्माण, नाम, नीचैर गोत्राख्या, द्वासप्तति प्रकृतियों, द्वासप्तति यानी 72 प्रकृतियां अयोग केवलिनः 14वें गुण स्थान में उपांत समये, उपांत मतलब सेकंड लास्ट समय में विनाशम उपयांति, क्षय को प्राप्त होती हैं। ये 72 प्रकृतियां लिखी हुई हैं। अब 72 कौन कौन सी हैं तो देख लें। वेदनी कर्म में से कोई एक वेदनी, दोनों का उदय 14वें गुण स्थान के अंत समय तक होता है। तो यदि उपांत समय में असाता वेदनी नष्ट कर दिया तो अंत समय में साता वेदनी नष्ट करेंगे, उपांत समय में साता नष्ट कर दी तो अंत समय में असाता नष्ट करेंगे। इसीलिए लिखा कोई एक वेदनी। अब वो कोई भी हो सकता है, इसका कोई नाम नहीं दिया अभी। फिर इसके बाद है देवगति, औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, संस्थान 6, औदारिक शरीर, वैक्रियक, आहारक शरीर, अंगोपांग 3 अंगोपांग, 6 सहनन, सहनन की 6। फिर इसके बाद स्पर्श रस गंध वर्ण की 20 प्रकृतियां हैं, ये 20 प्रकृतियां आ जाएंगी। फिर इसके बाद इधर इन्होंने लिखा देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, तो देवगत्यानुपूर्वी, फिर अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, प्रशस्त अप्रशस्त दोनों प्रकार की विहायोगति हो जाएगी, अपर्याप्तक, प्रत्येक शरीर, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, दुर्भग, ये सारे नाम इधर दिए हुए हैं। ये 72 प्रकृतियां नष्ट होती हैं। अब कौन सी बची? 13 प्रकृतियां बची। वो 13 प्रकृतियां अंत समय में नष्ट होंगी। देखें, अन्यतर वेदनीय, मनुष्य आयु, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी, त्रस, बादर, पर्याप्तक, सुभग, आदे, यशः कीर्ति, तीर्थंकर नाम, उच्चैर गोत्र संगिका नाम, त्रयोदशा नाम, प्रकृति नाम, अयोग केवलिनः चरम समये विच्छेदो भवति। ये चरम समय यानी अंतिम समय में 13 नष्ट होती हैं। तो 13 में 4 अघातीय कर्म हैं, तो चारों अघातीय की कोई ना कोई प्रकृति होगी। इसीलिए लिखा कोई एक वेदनी, या तो साता या असाता, पहले ही बता दिया। तो एक कोई वेदनी कर्म हो गया। आयु कर्म में कौन सी है? मनुष्य आयु, जो भोग रहे हैं, जो भुज्यमान हैं, इसके जितने निषेक बचे हैं वो निषेक अंत समय में नष्ट होंगे। और फिर इसके बाद नाम कर्म की हैं, तो नाम कर्म में मनुष्य गति, मनुष्य गति की भी सत्ता है, पंचेंद्रिय जाति का भी उपयोग कर रहे हैं, 5 इंद्रियां हैं, मनुष्य गत्यानुपूर्वी है, त्रस, चूंकि त्रस है, बादर है, पर्याप्तक है, सुभग, आदे, यशः कीर्ति और तीर्थंकर। और फिर इसके बाद है उच्च गोत्र। तो ये 13 प्रकृतियां हो गई। इनमें आयु कर्म में मनुष्य आयु, गोत्र कर्म में उच्च गोत्र, वेदनी कर्म में कोई भी एक वेदनी, और शेष 10 प्रकृतियां नाम कर्म की हैं। इन 13 प्रकृतियों का क्षय अयोग केवली गुण स्थान के अंत समय में होता है। जैसे ही इन 13 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, इस जीव को कर्मों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसी को हम मोक्ष कहते हैं। इसी को हम कहते हैं कि अपने आत्म स्वरूप की शुद्ध अवस्था की प्राप्ति होना। आप सभी ने इष्टोपदेश के मंगलाचरण में पढ़ा होगा, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः। संपूर्ण कर्मों का अभाव हो जाने पर अपने स्वरूप की प्राप्ति स्वयं हो जाना, बस यही वो स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। इसी को हम मोक्ष कहते हैं। यहां जो अंत में 13 प्रकृतियां लिखी हैं, इसमें जिन जीवों के तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय नहीं होता है, जो सामान्य अरिहंत केवली हैं, वो 12 प्रकृतियों का नाश करेंगे, क्योंकि उनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध ही नहीं हुआ, तो वो 12 प्रकृतियों का नाश करेंगे।
वो भी अब तीर्थंकर प्रकृति उनके लिए अयत्न साध्य हो गई। अयत्न साध्य का मतलब जब बंद ही नहीं है तो उसका क्षय भी नहीं करना है। वो 12 प्रकृतियों का नाश करेंगे। जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय किया वो 13 प्रकृतियों का नाश करते हैं। अब इसके साथ साथ और किसका नाश होता है वो अपन आगे देखेंगे कि और क्या क्या चीजें नाश को प्राप्त होती हैं जब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका वर्णन आगे आने वाले सूत्रों में आएगा, उसको अपन आगे आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेन्द्र।